नमस्कार, मैं हूँ नवीन झा डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, अपने देश में जो महिला सुरक्षा है, इस पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है। महिलाओं का रिज़र्वेशन होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। इस पे बहुत सारे काम होते भी हैं, होते भी रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। 30% रिज़र्वेशन का कानून भी पास हो चुका है। अगला जब लोकसभा इलेक्शन होगा तो उसमें 30% आरक्षित होके आ भी जाएँगी महिलाएँ। लेकिन जो महिलाएं चुन के आती हैं या जो अभी आई हुई हैं या जो भविष्य में आएंगे, वो महिलाओं के हित के लिए कितना काम कर पाएंगे? क्या पार्टी हित से ऊपर उठ के वो महिलाओं के लिए काम कर पाती है? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं करती है। उनका जो पार्टी लाइन होता है वो ऊपर होता है, महिलाओं के जो इश्यूज होते हैं नीचे होते हैं दोस्तों। इस पे बात करने वाला हूँ, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी कलकत्ता में जो इंसिडेंट हुआ है, जो ये जघन्य अपराध हुआ है, जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनका बलात्कार और जो हत्या हुआ है उसके ऊपर। अब इसके ऊपर देखिए, जो इंडी अलायंस के जो पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं और जो टीएमसी के जो महिला सांसद हैं, उनका इनके इस घटना के ऊपर उनका रिएक्शन देख लीजिए कैसा है। पहली बात कि वो लोग रिएक्शन देने से बच रहे हैं, जो दे भी रहे हैं बहुत ही संभल के सोच के दे रहे हैं। उनका पार्टी लाइन ऊपर है। एक तो पार्टी लाइन ऊपर है, दूसरा ये भी डर है कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ कुछ बोलते हैं या कोलकाता पुलिस के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो ममता तो ऐसी हिटलर है कि तुरंत पुलिस भेज दीजिए, किसी ना किसी केस में इम्प्लीकेट कर देगी, तो इसलिए भी डरते हैं। लेकिन जो टॉप पोस्ट पे महिलाएं हैं अलग अलग पार्टियों में, उनको किस चीज़ से डर लग रहा है? जो साधारण महिलाएं हैं उनकी डर तो बात समझ आती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही टॉप पोस्ट पे जो महिलाएं हैं अपनी अपनी पार्टियों में। सबसे पहले आ जाइए अपने देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दोस्तों। प्रियंका गांधी वाड्रा का कोलकाता के जो इशूज हैं उस पे क्या स्टैंड है, आपने क्या देखा है? हाथरस का केस याद है? दोनों भाई बहन गाड़ी में बैठ के पुलिस से लड़ाई झगड़ा करके हाथरस पहुंच गए थे और वहां से लाइव हो रहा था फेसबुक पे। कहाँ गायब है प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी ने नारा दिया था यूपी में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। ना तो अयोध्या में गई, नहीं कन्नौज में गई और नहीं यहाँ कलकत्ता, जो पूरे देश के माहौल को बदल के रख दिया है, देश में उबाल आ रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी कान में रुई डाल के पता नहीं कहाँ सो रही है दोस्तों। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किसके लिए? सिर्फ पार्टी के लिए। लड़की के लिए आप नहीं लड़ सकते हो, सिर्फ पार्टी के लिए लड़ सकते हो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि पार्ट जो पोस्टर गर्ल अर्चना गौतम थी उसके साथ कितनी बदसलूकी हुई थी, कुछ नहीं हुआ जी, उसको भगा दिया गया। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में राधिका खेरा के साथ क्या हुआ, वहां भी वो अपनी पार्टी की महिलाओं के साथ नहीं खड़ी होती है, तो वहां पे कहाँ कोलकाता में जाके खड़ी होगी दोस्तों? वो सिर्फ मणिपुर पे चिल्ला सकती है, वो महिलाओं के लिए नहीं लड़ सकती, सिर्फ पार्टी के लिए लड़ सकती है दोस्तों। दूसरे नंबर की महिला की बात करता हूँ अभी, जया बच्चन, समाजवादी पार्टी की राज्यसभा का एमपी। अभी पिछले दिनों काफी चर्चा में रही थी राज्यसभा में दोस्तों। वो तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्हीं से माफी मंगवा रही थी कि मुझे आई नीड अपोलॉजी, सुना था ना वो बयान, पार्लियामेंट के बाहर दे रही थी। निर्भया कांड और एक कोई कांड हुआ था मणिपुर, उसमें तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पार्लियामेंट में जब बोलती है तो ऐसे बोलती है तुनक मिजाजों की, पता नहीं महिलाओं के लिए कितनी आवाज उठाने वाली है, क्या कर देगी। लेकिन वो जो पार्लियामेंट के बाहर जो उसका था आई नीड अपोलॉजी, उसके बाद से कहाँ गायब हुए, कौन से बिल में घुस गई है पता नहीं। ना तो अयोध्या पे कुछ बोल पाई और ना ही अभी कोलकाता पे। ममता बनर्जी क्यों डरी हुई है? अगर इतनी सशक्त है, इतनी बड़ी ड्रामेबाज, तो फेस देख के रीड कर सकती है, तो देखना चाहिए था ममता बनर्जी का फेस, फेस टू फेस जाके मिलना चाहिए था। ममता बनर्जी के फेस के देख को रीड कर लेना चाहिए था कि ये इसमें क्या छुपाना चाहती है।
और वो एजेंसी को डिस्क्लोज करती, लेकिन बिल में कहाँ छुप गई है पता ही नहीं चल रहा है। निकलेगी महीने 2 महीने बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा। तो ये भी पार्टी से ऊपर उठ के कुछ भी नहीं कर सकती दोस्तों। तीसरी लेडी की बात है ये टीएमसी की महुआ मोइत्रा, फायर ब्रांड नेता। पार्लियामेंट में इसको बोलते हुए सुना होगा। अभी तो मैं पिछले सेशन में ही जब बोलने के लिए उठी तो प्राइम मिनिस्टर जानने लग गए थे, अरे प्रधानमंत्री जी डर के क्यों जा रहे हैं, हमारी बातों से क्यों डर रहे हैं, हमारी भाषण सुन के जाइए। प्राइम मिनिस्टर को बोल रही है और यहाँ पे सांप सूंघ गया है। अभी तो इनका नाम इसमें आ गया है कि जो कलकत्ता के बारे में पूछ रहा है उसको ब्लॉक कर रही है। अभी तो इसके खेमे की है जो तंजुम को ही ब्लॉक कर दिया है दोस्तों। इनके तो अलग अलग ही कांड है। तो ये क्या लड़ेंगी महुआ, इनके जैसा ये तो जया बच्चन को भी ड्रामे में पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। इसके जैसा ड्रामेबाज मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की भी पॉलिटिक्स की छोड़िए बॉलीवुड में भी कोई नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता। तो इनसे तो उम्मीद करना ही बेकार है कि ये तो टीएमसी होके कहाँ जाएगी। टीएमसी में जब दूसरे पार्टी वाले नहीं जा रहे हैं तो ये तो टीएमसी की है, ममता के खिलाफ कहाँ खड़ी होंगी ये। आइए उसके बाद बात करते हैं एक और फायर ब्रांड नेता, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की प्रियंका चतुर्वेदी। जानते ही होंगे आप, राज्यसभा में ही है, काफी तेज तर्रार नेता बोलती। पहले कांग्रेस की प्रवक्ता थी। कांग्रेस क्यों छोड़ा था पता है आपको? भाई साहब इनके साथ बदसलूकी हुई थी आगरा में, कांग्रेसियों ने ही की थी। कांग्रेसी इसके लिए ही मशहूर है, ये अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ ही बदतमीजी करते हैं। इनके जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके साथ ही, अपने जो नेता होते हैं फीमेल उनके साथ ही बदतमीजी करती है। अभी यूपी के जो नेता हैं चाहे चंदन कुमार न क्या नाम है, अभी राजीव राहुल गांधी को लेटर लिखा है कि महिलाओं को रात में रुकने के लिए बोलते हैं होटल में, इधर बदतमीजी होती है, पैसे की वसूली होती है। राधिका खेरा का केस आपको पता ही है। तो वहां से इस इशू पे छोड़ के आई थी, इनके साथ ऐसा हुआ था। लेकिन अभी जब इस पे बोलने की बात आई है कोलकाता पे, तो मुंह में लगता है दही जम गया है। क्यों नहीं बोल पा रही है? अगर इतनी बड़ी महिला सशक्तिकरण के फेवर में हो तो बोलना चाहिए। लेकिन ममता के सामने इनके भी होठ सिल गए हैं, खुद सिल गए हैं या उद्धव ने सिल दिए हैं ये पता नहीं, बोल नहीं पा रही है। उसके बाद है ये सागरिका घोष, इनके तो महिमा ही अपरंपार है। इनको तो टिकट भी इनके हस्बैंड के जी हुजूरी से मिला है। राजदीप सरदेसाई नाम सुना ही होगा आपने। राजदीप सरदेसाई मीडिया जगत में इससे बड़ा चमचा तो कोई है ही नहीं। ये इसे ही बदनाम है, लेकिन इसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि इसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता है। जब ये यंग एज में था उस टाइम पे ही सागरिका घोष के जो फादर थे भास्कर घोष, दूरदर्शन के डायरेक्टर थे दोस्तों, उस टाइम पे इनकी शादी हुई थी। अभी चमचागिरी कर कर के टिकट तो दिलवा दिया है, लेकिन ममता के खिलाफ कहाँ बोल पाएगी। पहले तो बड़ी 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 बातें करती थी महिला सशक्तिकरण पे, लेकिन आजकल मुंह से आवाज नहीं फूट रहा है। उसके बाद आई है डिम्पल यादव। ये तो अयोध्या और कन्नौज कांड के पास बाद ही ऐसे बिल में घुस गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि डिम्पल है कहाँ। क्योंकि कन्नौज में इनके इलेक्शन का मेन इंचार्ज ही वो नवाब यादव था। तो नवाब पे कैसे बोले, एक पे बोलेंगे तो सब पे बोलना पड़ेगा। वैसे ही इनको बोलने आता नहीं है, पार्लियामेंट में आपने सुना होगा इसका कोई भाषण ही नहीं है, देख के 2-4 लाइन पढ़ लेती है बस, इतना ही काफी है। तो ये सब जो नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों में इंडिया अलायंस में जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब उनके लिए बोलने की बात आती है तो इनकी पार्टी लाइन ऊपर हो जाती है, महिलाओं की बात नीचे हो जाती है। तो ये लोग महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे लड़ पाएंगे और क्या लड़ पाएंगे? 30% रिजर्वेशन होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। ये सब मामला ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।